मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। लगन है लगी, आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन। आप से मिल रहा है मुझे सुख सघन। आप से मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। आज हम सभी ब्राह्मणात्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली है, क्योंकि आज हम सभी के बीच में, खास न्यूयॉर्क से, यूएसए से, हम सब की अति आदरणीय, अति सम्माननीय मीठी मोहिनी दीदी जी पधारे हैं। मैं दीदी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय दीदी जी, आप इतना व्यस्त होते हुए भी आपने खास पूना वासियों के लिए विशेष समय निकाला और आपने विशेष रूप से बहुत सुंदर योग की अवस्थाएं क्या है इसके ऊपर क्लास कराने के लिए आप राजी हो गए। इसके लिए मैं आपका दिल से दीदी थैंक यू कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। आज मैं अपने सारे भाई बहनों को विशेष रूप से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो दीदी जी है एक बहुत ही
असामान्य व्यक्तिमत्व है। और ये असामान्य व्यक्तिमत्व माना जिन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा मम्मा से खास पालना ली है, और उनकी पालना का एक इतना सुंदर, हम कहेंगे कि दीदी जी के साथ इतना सुंदर गहरा उसकी एक छाप, एक प्रभाव है कि आज दीदी जी मम्मा बाबा की पालना से लगभग इस स्पिरिचुअल नॉलेज में लगभग 60 साल से एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हैं, एक आउटस्टैंडिंग स्पिरिचुअल लीडर की तरह है। आप 60 साल से इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुटे हुए हैं और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। वर्तमान समय में यूएसए ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के आप प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस में आप ब्रह्मा कुमारीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दीदी जी सिर्फ यहाँ तक रुके नहीं है, लेकिन आप अपनी सेवा एक्टिवली विशेष रूप से कर रहे हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में, और उसके साथ साथ कई सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। उन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी आप एडवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं देते हो। कई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ भी आपका हमेशा इंटरैक्शन होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय जो विशेष इंटरफेथ सम्मेलन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें भी खास आपको इनवाइट किया जाता है। और इसके साथ साथ खास दीदी जी के लिए मैं ये कहूँगी कि आप ब्रह्मा कुमारीज को कई जगहों पर आप विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज के एम्बेसडर के रूप में आप ब्रह्मा कुमारीज को प्रेजेंट करते रहते हो। इस प्रकार से दीदी जी का बहुत सुंदर सेवा का रोल चल रहा है। न सिर्फ इतना, लेकिन आप ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अमेरिका के और कैरिबियन कंट्री के रीजनल कोऑर्डिनेटर हो। आप रेगुलर और फ्रिक्वेंट स्पीकर हो कई सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आपने आज तक हजारों लोगों के हृदय को आपने विशेष रूप से ज्ञान के माध्यम के द्वारा, परमात्म गुणों के द्वारा, परमात्म शक्तियों के द्वारा एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक टच दिया है। कईयों के जीवन में आपके ज्ञान सुनाने की कला इस प्रकार की है कि वो ज्ञान सुनते ही मनुष्य के अंदर विचारों की स्पष्टता आती जाती है और उसका जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण एकदम परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी का मैं सारे अपने पूना की नगरी से बहुत स्वागत 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 करती हूँ। दीदी जी वेलकम वेलकम। ओम शांति। अभी दीदी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारा आज का जो विशेष टॉपिक है, योग की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, इसके ऊपर विशेष हम सब भाई बहनों को मार्गदर्शन करें। आदरणीय मोहिनी दीदी जी। ओम शांति। ईश्वरी परिवार के भाई बहनों को न्यूयॉर्क से बाबा की और हम सभी की बहुत बहुत याद प्यार। आजकल तो न केवल 7 दिन की बैठी, 2 दिन की बैठी, पर 24 घंटे की सारा समय की बैठी चाहिए, क्योंकि 2 तरह से है। एक तो वातावरण बाहरी रूप से बहुत ही डर का है, चिंता का है, और उसका इफेक्ट जो है वो मानसिक स्थिति पर भी बहुत है। हम तो सभी बाबा के बच्चे, हम सबको निश्चय है, निश्चय और विश्वास के बल से, ज्ञान और योग की धारणा से हम लोग सभी सेफ हैं और बाबा से शक्ति ले रहे हैं, अपनी रूहानी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये तो अच्छा रहता है समय प्रति समय लंबा समय योग में बैठने का अभ्यास,
अनेक स्थितियों के अनुभव करने का अभ्यास बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा तो आजकल ये होता है कि जो भी स्थिति का अभ्यास करना है, थोड़े थोड़े मिनट भी दिन में करके उस स्थिति को जमाते जाना है, उस स्थिति को परिपक्व करते जाना है। वो स्थिति जैसे कि जब चाहे हम उस स्थिति को इमर्ज कर सकें। तो आजकल बाबा कई तरह की स्थितियों का अभ्यास बताते हैं। बाबा 5 स्वरूपों की स्थिति का भी अभ्यास बताते हैं, क्योंकि जो अनादि और आदि स्वरूप, स्पेशली जो अनादि स्वरूप की स्थिति है ना, उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। क्योंकि अनादि स्वरूप में एकदम आत्मा पवित्र है, स्वच्छ है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। क्योंकि उसमें क्या है, सारे चक्कर का, खासकर द्वापर कलयुग के जो संस्कार हैं, वो समय प्रति समय मन और बुद्धि के द्वारा कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालते हैं हमारे सोचने पर। पिछले संस्कारों का प्रभाव हमारे बुद्धि के ऊपर, निर्णय शक्ति के ऊपर, हमारी वृत्ति, दृष्टि, सब पर कुछ पिछले संस्कारों का प्रभाव रहता है। तो जितना जितना आप जितनी बार दिन में अनादि स्वरूप उसका अभ्यास करेंगे, तो अनादि स्वरूप में आत्मा की क्या स्थिति है? एकदम आत्मा शुद्ध है, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई भी तरह का संस्कार नहीं। और इस अनादि स्वरूप को हम दूसरे शब्दों में बीज रूप स्थिति भी कहते हैं। पहले हम बहुत कहते थे कि अभी हमको बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना है। तो देखो, बीज होता है ना, तो उसमें सब कुछ मर्ज होता है। तो जब मन और बुद्धि, संस्कार सब हमारे मर्ज हो जाएं, मतलब साइलेंस में हो, एकदम जैसे अंदर में कुछ भी उनकी हलचल न रहे, तो वो जैसे कि बीज रूप स्थिति है। और दूसरा, जो कुछ भी हमें भरना है, शांति, प्रेम, पुण्य कर्म, जो भी हमें संस्कार भरने हैं, एनर्जी बनानी है, वो भी बीज में जाती है ना। फिर उसी बीज से ही फिर अंकुर निकलता है, जैसा बीज होता है वैसा फल निकलता है। तो जैसे कि एक ऐसा साइलेंस का अभ्यास है बीज रूप स्थिति का, जिसमें मुझे मर्ज करना है सब कुछ। और वो समय पर जो इमर्ज हो, तो वो पास्ट नहीं हो, लेकिन जो इमर्ज हो, जो वर्तमान स्थिति है मेरी, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान स्वरूप, जो भी हमारी वर्तमान स्थिति है, वो इमर्ज हो। तो इसलिए अभी हम आपको 5-7 मिनट बीच बीच में हम अभ्यास करेंगे, और कोशिश करके अमृत वेले, बीज रूप स्थिति, अब इसी स्थिति को हम अशरीर स्थिति भी कह सकते हैं ना। क्योंकि जब मैं बीज रूप आत्मा हूँ, मन बुद्धि मर्ज हैं, तो देह का भान तो है नहीं ना। क्योंकि देह का भान भी तो पहले संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, बुद्धि के द्वारा ही होता है ना। तो वो होता है जब हमारे देह अभिमान के संस्कार मन बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो एक इतना पवित्र, शुद्ध, और उसके आधार से शरीर के भान से न्यारे। मालूम है शरीर एक रथ है, मुझे उससे सेवा लेनी है, कर्म करना है, मैं कर्म योगी भी हूँ। परंतु अपनी स्थिति, बीज रूप स्थिति कहो, अशरीरी स्थिति कहो, तो अभी हम 10 मिनट के लिए वो अभ्यास करेंगे। बाहर के वातावरण, अपने शरीर से भी उपराम, मैं एक आत्मा,
ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप, अति सूक्ष्म, संकल्पों से भी न्यारे, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। मैं अपने अनादि स्वरूप, पवित्रता, शुद्धि, शांति, प्रेम, ये अनादि स्वरूप अंदर में बहुत ही गहरी साइलेंस, न्यारे और प्यारे, इस बीज रूप स्थिति में मैं परम धाम निवासी स्वीट साइलेंस होम में बाबा के साथ विराजमान होती हूँ। मुझ आत्मा का स्वीट होम शांति धाम, निर्वाण धाम, जहाँ शरीर की कोई संबंध का भान नहीं, बाबा के समीपता का अनुभव, प्रेम और शांति के सागर में समाई हुई मैं आत्मा एक मग्न स्थिति, जिससे दिल में से आवाज निकलती है, मैं और मेरा बाबा। मैं अपने में बीज रूप स्थिति से बीज में सर्व शक्ति, सर्व गुणों को भरती हूँ। यह साइलेंस की अव्यक्त
एंड आनंद की अनुभूति। अब धीरे धीरे मैं इस बीज रूप स्थिति से शरीर का आधार ले फिर से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। तो हम सभी ये जानते हैं कि बीज से ही फिर अंकुर, फिर धीरे धीरे सैपलिंग निकलती है, वृक्ष बड़ा होता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अव्यक्त स्थिति में रहो, अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। तो अव्यक्त स्थिति क्या होती है? तो सबसे पहले तो जितना जितना हम अनादि स्वरूप में रहेंगे तो व्यक्त भाव में जो आ जाते हैं ना, हमारा देखना व्यक्त रूप में हो जाता है, कौन कैसा है, क्या करता है, हमारा बोलना व्यक्त भाव का हो जाता है। तो व्यक्त भाव में आने से फिर देह भान का भी भान आभास होता है। तो एक ये भी अभ्यास करना जरूरी है, एक स्वभाव बनाते जाएं। कर्म इंद्रिय तो कर्म योगी तो रहना ही पड़ेगा, देखना भी है, सुनना भी है, सब कुछ करना है। परंतु वो करते हुए भी बीज रूप स्थिति में रहने से एक अव्यक्त भान, एक अव्यक्ति स्वभाव बनता जाएगा। देखते हुए भी देखा, पर संकल्प करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम क्यों सोचें, जरूरत नहीं है ना। किसी का कोई भी स्वभाव है, संस्कार है, हम लोग क्यों देखें? हर एक का पार्ट अपना है, हर एक अपना पार्ट बजा रहा है। तो ऐसे ज्ञान का यूज करते करते एक अव्यक्ति स्टेज भी बनानी है। ब्रह्मा बाबा के समय पर हमने देखा कि बाबा के पास मैं भी 11-12 साल तक जाती रही। तो हम बाबा को भी देखते थे कि कैसे कोई भी परिस्थिति आती थी तो बाबा एकदम साइलेंस में चले जाते थे, और साइलेंस में जाके वो ऐसे बैठते थे जैसे लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में। और कोई भी परिस्थिति आती थी बाबा के समय, बहुत बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस आती थी, लेकिन उससे एक तो बाबा हमें क्या करना है वो डायरेक्शन क्लियर दे देते थे, और वो परिस्थिति ऐसे गुजर जाती थी जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। और हम सब समझते थे ये बाबा की एक साइलेंस पावर से है। तो अव्यक्त मतलब ये है कि व्यक्त भाव से ऊपर चले जाओ। एक बार हमने देखा एक परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा को, तो बाबा जो राउंड तकिया उनके कमरे में है उस पे बैठे थे, और एकदम इतनी लाइट माइट, एकदम डीप साइलेंस में। और इसीलिए जब बाबा अव्यक्त हुए तो हम लोगों ने शांति स्तंभ बनाया, क्योंकि हमने बाबा का वो साइलेंस का रूप देखा। तो उस शक्ति से बाबा हर एक बात को ठीक करते थे। हम लोगों को भी शक्ति रहती थी, निमित्त हम लोग बनते थे, करवाता बाबा था, परंतु वो अव्यक्त स्थिति। फिर हम कोई भी जैसे क्वेश्चंस लेके जाते थे, बातें लेके जाते थे, तो बाबा का अव्यक्त रूप देख करके कुछ पूछने को मन नहीं करता था, लेकिन अंदर में एकदम सॉल्यूशन आ जाता था। जो बाबा आजकल कहता है ना, समाधान स्वरूप बनो।
तो हम लोगों को भी अव्यक्त स्थिति, उपराम स्थिति बनानी होगी। तो योग भट्ठी में भी अगर इस बात का हमें ध्यान रहे कि मुझे अपना अव्यक्ति रूप, अव्यक्ति स्थिति बनानी है, इसका मतलब कर्म योगी होते हुए भी व्यक्त भाव में नहीं, बाहर मुक्ता में नहीं, एक अंतर्मुखता की जो गंभीरता है उसमें रहते हुए हम अपनी स्थिति को अव्यक्त बना सकते हैं। बाबा को एक ऐसा समय था कि विस्तार में कोई बात पसंद नहीं आती थी। हमको बाबा कार्य देता था, हम करके जाते थे बाबा को बताने के लिए, तो हम अपनी उमंग, उत्साह, खुशी से वर्णन करना शुरू करते थे। बाबा ये फिर ऐसा है, ये तो बहुत अच्छा था बाबा। 10-15 मिनट सुनाते हैं तो बाबा कहता है, बाबा तो 2 मिनट में समझ गया था। तो हमने समझ गए कि बाबा को आजकल विस्तार की जरूरत नहीं है, बाबा तो सार में ही सब समझ जाता है। इसका मतलब एक जब व्यक्त भाव में होते हैं तो और ज्यादा सुनने का, और ज्यादा बोलने का। और बाबा जैसे जैसे अव्यक्त होते जा रहे थे तो बाबा का सुनना, बोलना बहुत सार में था। मुझे ऐसी कई घटनाएं याद है। बाबा के अंत समय पर जब संपर्क में आते थे, कार्य करके आते थे, तो बाबा को सुनाना हो, तब से मुझे अभी तक भी रहता है कि विस्तार में जहां तक जाना जरूरी है जाओ। अगर बात समझ आ जाती है सार में, बोलना भी जहाँ 2 शब्द है तो 10 क्यों बोले ना। बोलने में भी तो एनर्जी जाती है ना। कई बार हम उसी बात को बार बार कहते हैं, लंबी लंबी करके कहते हैं, तो अपनी एनर्जी चली जाती है ना। तो अव्यक्त भाव में सुनना और बोलना भी हमारा सार रूप में हो जाता है। तो विस्तार से सार में लाओ, और जहाँ जरूरी है वहां सार को भी विस्तार में कर सकते हैं। तो अव्यक्त स्थिति का भी अनुभव करना, और वो स्थिति सिर्फ बैठ के नहीं, और इसी स्थिति को फिर हम कहते हैं फरिश्ता रूप। जो बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो फरिश्ते का मतलब कि वो बहुत जल्दी जहाँ जाना है जाके उड़ के अपना काम करके फिर आ जाता है, कहीं भी उसकी बुद्धि नहीं जाती है। बाबा कहते हैं ना, फर्श के रिश्तों से वो उपराम होता है, और अपना भी देह जो है वो इस फर्श का है, उससे भी उपराम। तो अभी हम 5-7 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे अव्यक्ति फरिश्ते स्थिति की, ब्राह्मण सो फरिश्ता। समेटने की शक्ति, हर बात की सार, विस्तार से दूर, मन की एकाग्रता, धीरे धीरे अपना व्यक्ति रूप, फरिश्ता, लाइट का रूप धारण कर डबल लाइट, हल्कापन, प्रकाश में शरीर को धारण कर फरिश्ते रूप से जहां भी जिस प्रकार की सेवा की जरूरत है, अपनी लाइट और माइट से मन से सेवा कर, आत्मा को जो भी प्राप्ति करानी है वे करा सकते हैं।
यह अभ्यास, यह स्थिति स्वयं को तो धारण करनी है, पर साथ साथ विश्व सेवा के लिए भी जरूरी है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने जो भी आता था, उसको लाइट का अनुभव, निसंकल्प अवस्था का अनुभव, अपने सब दुख और समस्याएं भूलने का अनुभव होता था। यह दुख और सुख से न्यारी स्थिति सभी आत्माओं को दुख शांति से पार ले जाती है। जितना भी संभव हो मैं इस अव्यक्त परिष्ठित रूप में रह विश्व की लाइट और माइट से सेवा करूं। जैसे मेरा बाबा अव्यक्त है, परिष्ठित रूप में है, सब बंधनों से पार, वैसे मैं भी आत्मा परिष्ठित रूप से अव्यक्ति स्थिति से सूक्ष्म बतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ और साथ पास का अनुभव करते हैं। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा औरों को भी डबल लाइट स्थिति का अनुभव कराती है। इस फरिश्ते और अव्यक्ति स्थिति से कर्म इंद्रियों का प्रयोग करते हुए भी लाइट और माइट का सबको अनुभव हो, जैसे ब्रह्मा बाप से होता था। आजकल बाबा कहते हैं बच्चे अचल, अडोल और एक रस अवस्था बनाओ। तो अचल क्या होता है, क्यों, क्या, कैसे, इससे बिल्कुल ही न्यारे बनना है। ड्रामा है, पूरा विश्वास रखो कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण है। न केवल कल्याण है, पर कल्याण ड्रामा से भी कल्याण हो रहा है। तो ऐसा मन में सोचने से एक अचल स्थिति रहेगी। अचल है तो संतुष्ट भी है ना। तो कोई भी बात से, जैसे बाबा कहता है दृश्य को ऐसे रखो, जैसे कार्टून शो है, साइड सीन है, एक दृश्य है,
तो ऐसे हमारी अचल स्थिति रहे। परिस्थितियां बाबा ने कहा अचानक आएंगी, वो हम देख ही रहे हैं दुनिया में, पर अपनी स्थिति को स्थिर रखें। फिर एक रस सदा सिमरती स्वरूप रहे, बाबा की याद, कोई ना कोई स्वरूप की याद से एक रस स्थिति, निरंतर स्थिति हम सबको बनानी है, जो न केवल बैठ के, न केवल एक स्थिति का अभ्यास करके, परंतु एक कर्म योगी की जीवन रहते हुए भी हमको अपनी एक रस स्थिति रखनी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अभ्यास करते रहो भिन्न भिन्न स्थितियों का, लेकिन प्रैक्टिकल में एक अचल अडोल और एक रस स्थिति बनाना बहुत बहुत आवश्यक है। तो दूर बैठे हैं पर आप लोगों से मिले और आप लोगों के साथ मिलकर ये अभ्यास किया, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। मेरी सबके प्रति शुभकामनाएं हैं और बाप दादा की आप सभी के प्रति याद प्यार और बहुत बहुत आप सबको बाबा की ब्लेसिंग्स, हमारी शुभकामनाएं। ऐसा कहते हुए मैं आप लोगों से विदाई देती हूँ और फिर मिलेंगे। ओम शांति। आदरणीय मोहिनी दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दीदी जी, आप इतना व्यस्त होते हुए भी हम सभी को विशेष समय निकालकर आपने बीज रूप अवस्था, फरिश्ता की अवस्था आपने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। न सिर्फ एक्सप्लेन किया, लेकिन हम सबको उसका बहुत सुंदर अनुभव कराया योग के विशेष अभ्यास द्वारा। इसलिए दीदी जी, आपके इन अनुभवों की यात्रा का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दीदी जी के इन सुंदर अनुभूति को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम नुमा शाम को और हम बहुत सुंदर गहन अनुभूति में लेकर जाते हैं बीज रूप अवस्था की ओर। चलिए हम सब अभ्यास करते हैं थोड़े समय के लिए। शांति का सितारा, जहाँ संकल्प भी एकदम शांत हो गए हैं, आवाज भी शांत हो गया है, ऐसी शांति की दुनिया में मैं सितारा स्वीट साइलेंस का अनुभव कर रहा हूं। और देख रहा हूं बुद्धि के नेत्र से महाज्योति सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में कितना सुंदर मेरे बाबा का ये मनोहर रूप है।
एक सितारे से फैलने वाला दिव्य प्रकाश मेरा बाबा जो सब कुछ मेरा है, मैं आत्मा बाबा की और बाबा मेरा। मेरा संसार मेरा बाबा है। बाबा प्यार के सागर है, आनंद के सागर है, पवित्रता के सागर है, और जैसे मैं दिव्य सितारा बाबा की उस प्यार के प्रकाश में समाता जा रहा हूं, उस दिव्य अलौकिक प्रकाश ने जैसे मुझ सितारे को घेर लिया है, जैसे मैं और मेरा बाबा मैं और मेरा बाबा जैसे मैं सब कुछ भूल गई हूँ, कितनी डीप गहरी सुखद अनुभूति है। कोई दूसरा विचार नहीं,
कुछ याद नहीं। सिर्फ बिंदु रूप बाबा और बीज रूप आत्मा। कुछ क्षणों तक इसी अवस्था में समाये रहे। बाबा सर्वशक्तिवान है। बाबा से मुझ आत्मा पर सर्व शक्तियों की किरणें आ रही हैं। और मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। बाबा की एक एक किरण मुझ आत्मा में समा रही है। खुश रहो सर्वशक्तिवान की सुंदर अनुभूति में, छत्र छाया में।
पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए। शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख